जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए बच्चा, आज हम साइंस का एक चैप्टर और लेके आए हैं। अगला चैप्टर साइंस का आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोशिका। मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्या बता दिया था? कोशिका के बारे में मैंने बता दिया था। आज एक अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, पाचन। जिसे क्या कहते हैं? पाचन। समझो बाबू, तो पाचन के बारे में एकदम आसान वे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखो, पाचन क्या होता है, समझो ध्यान से। पाचन किसे कहते हैं? पाचन की परिभाषा क्या होती है? खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? पाचन कहलाती है। खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन। समझ गए कि नहीं? पाचन कितने प्रकार से होते हैं? दो। कितने प्रकार से होते हैं बच्चा? दो। पाचन के प्रकार, पाचन दो प्रकार से होता है। पाचन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है बबुआ। एक होता है फिजिकल पाचन, दूसरा का होता है केमिकल पाचन। फिजिकल पाचन और केमिकल पाचन, हिंदी में कहते हैं भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। क्या कहते हैं? पहला क्या होता है? फिजिकल पाचन। फिजिकल, डायस्टेज लिख दूं, डायस्टेज। फिजिकल पाचन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक पाचन। और दूसरा क्या होता है? केमिकल पाचन। CAL, केमिकल डायस्टेज। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक पाचन। क्या होता है बच्चा? रासायनिक पाचन। क्या होता है? रासायनिक पाचन। देखो बाबू, तो पहला पाचन कहाँ हो जाता है? फिजिकल पाचन उसे कहते हैं जो दांतों, जो हमारे मुख गुहा में हो जाए, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल पाचन। उसे क्या कहते हैं बच्चा? फिजिकल पाचन। फिजिकल पाचन किसके द्वारा होता है? दांत द्वारा। किसके द्वारा? दांत द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चा? दांत। दांत द्वारा। किसके द्वारा? दांत। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, दांत के 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। हम आपको एक वीडियो अलग से दांत का बना देंगे। दांत 4: इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये हम अलग दांतों के वीडियो में बता देंगे। किसके वीडियो में? दांतों के बना के अलग से बता देंगे उसको। समझो। तो बच्चा, जो हमारे मुंह में पाचन होता है ना, जो हमारे मुंह में पाचन हो, यानी दांतों के द्वारा जो हो जाता है, जैसे हम कोनो चीज खाते हैं, चबाते हैं, ऐसे चबाते होंगे आप लोग भी। जब चबाते हैं ना, तो जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ देते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं फिजिकल पाचन। उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल पाचन। दांतों के द्वारा पाचन। समझ गए कि नहीं? आगे चलते हैं केमिकल पाचन पे। बाबू समझो, जब भोजन मुख गुहा के बाद अंदर जाता है, यानी शरीर के अंदर जाता है, तो वहां उसका भेंट मुलाकात किससे हो जाती है? केमिकल से। किससे होती बच्चा? केमिकल से हो जाएगी। समझो, तो यहां तक समझ गए कि नहीं? तो जो केमिकल के द्वारा पचे, जैसे उसमें हो गया क्या उसको बोलते हैं, रेनिन, पेप्सिन, उसके बाद पित्ताशय, बहुत सारा एंजाइम होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सारे चीज क्या है? पाचन में काम आते हैं। ये सारी चीजें जब केमिकल मिलके जब पाचन हो, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल पाचन। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। आज मुख गुहा को पढ़ते हैं। तो बच्चा, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको फिर से लिख दे रहे हैं। क्या करना है? यहाँ मैंने दांत लिख दिया। देखो, ये हो जाता है आपका मुख गुहा। ध्यान से समझना बात को। क्या हो गया बच्चा? मुख गुहा।
समझो, ध्यान से देखो बच्चा, इसको कहते हैं मुख गुहा। इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। समझो ध्यान से, मुख गुहा। बाबू समझो, जहां जहां जगह खाली रहती है उसे कहते हैं गुहा। मुख गुहा, कपाल गुहा, समझे कि नहीं? ये सारी जहां जहां चीजें खाली रहती है उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो हम बच्चा पढ़ते हैं, जो मुख गुहा होता है ना, इसमें ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथि। क्या पाई जाती है? ग्रंथि, जिसमें 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी, कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। कितनी होती बच्चा? 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान से समझना, 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं? पाई जाती हैं। गौर से समझो, ध्यान से देखो। देखो पहली होती है, देखो पैरोटीड ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटीड ग्रंथि। कौन सी होती है? पैरोटीड ग्रंथि। क्या होती है? पैरोटीड। पहला होता है पैरोटीड। क्या होगा? पैरोटीड। दूसरा सब मेंडिबल, सब मेंडिबल। तीसरा सब लैंगुअल। क्या होगा? सब लैंगुअल। पैरोटीड, सब मेंडिबल, सब लैंगुअल। कितनी ग्रंथियां होती हैं? 3। कितनी होती बच्चा? 3। सब मेंडिबल, सब लैंगुअल और पैरोटीड। ध्यान से देखो, तो जो सब लैंगुअल और सब मेंडिबल होती है ना, जब आप कोनो चीज खाते हैं ना, देखिए पिचिर पिचिर वहीं से निकलता है, पानी निकलता बड़ा तेज। जैसे लड़की लोग पानी पूरी देखे तो कैसे घोटती हैं, इसे ऐसे। बताती कौन नहीं है, कहती हम बड़े ईमानदार हैं। बड़ी ईमानदार कूल ललची होती है। ललची नहीं यार इसका आना बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तो आपका पाचन ही नहीं हो पाएगा, अच्छे से पाचन नहीं होगा। लार ही हमारे भोजन को क्या करता है? पचाता है। भोजन को क्या करता है? पचाता है। तो पढ़ते हैं, पहले शुरू करते हैं पैरोटीड से। क्या शुरू करते हैं? पैरोटीड ग्रंथि से। क्या शुरू करते हैं बच्चा? पैरोटीड। ध्यान से देखो, जो पैरोटीड ग्रंथि होती है ना, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मुंह गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटीड ग्रंथि मुख गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि। हालांकि ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि। वो तो जब लीवर तक पहुंचेंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो पैरोटीड ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटीड ग्रंथि। कौन सी? पैरोटीड ग्रंथि। दुनिया मुंह की सबसे, देखो जो सर्फ होते हैं ना, सर्फ, उनके पैरोटीड ग्रंथि में क्या भरा होता है? जहर भरा होता है। क्या होता है? जहर। जैसे हम लोगों में पैरोटीड जो ग्रंथि है ना, यहाँ पे पाई जाती है। इसके इफेक्ट हो जाने से मम्स नामक बीमारी होती है। कौन होती है? मम्स नामक बीमारी। मम्स नामक बीमारी, जिसको गलसुहा कहते हैं, गांव में गल्लोमाई कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्लोमाई। गांव में क्या कहा जाता है? गल्लोमाई। आप लोग देखें ना, इतना बड़ा नहीं फूल जाता है, लोग पट्टी चिपका देते हैं। गांव में तो जो चूल पोतने वाली मिट्टी नहीं होती, उसी को छोप देते हैं, ठंडा रहता है। समझे कि नहीं? तो इसे इफेक्ट हो जाने से कौन सी बीमारी होती है? मम्स नामक बीमारी होती है। हिंदी में गलसुहा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? गलसुहा। बाबू जो सर्प लोग होते हैं ना, सर्प लोग, सर्प, कीड़ा, सांप, उनको, उनके पैरोटीड ग्रंथि में जहर पाया जाता है। पैरोटीड ग्रंथि में क्या पाया जाता है? जहर पाया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? वो जहां इसे काट लेते हैं, जहां काट लेते हैं, उसी में वही पैरोटीड ग्रंथिया से जहर निकाल के दे देते हैं। समझे कि नहीं? और जब जहर आपके शरीर में जाता है तो आपके ब्लड को क्या करता है? आपके ब्लड को एकदम समझ लीजिए कि दही की तरह बना देता है। कैसा बना देता है? दही की तरह। कैसा बना देता है बच्चा? दही की तरह। जब वो दही की तरह बना देगा ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं। हालांकि जहर 2 प्रकार से होते हैं, हीमोटॉक्सी और न्यूरोटॉक्सी। ये तो जो हम बताएंगे ग्रंथि वगैरह, जहर वगैरह, तब उसमें आपको बता देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? पैरोटीड ग्रंथि। देखिए जो चाणक्य थे ना, चाणक्य, वो 20 कन्या पाले थे। क्या पाले थे? 20 कन्या। चाणक्य पढ़े होंगे आप लोग इतिहास, तो चाणक्य का नाम सुने होंगे। तो चाणक्य ना, थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, हम बता दें। जो चाणक्य थे ना, वो 20 कन्या को पाल रखे थे। वो जितनी छोटी छोटी लड़कियां जो सुंदर हुआ करती थी ना, उनको किडनैप कर ले जाते थे। किडनैप कर ले जाते थे और उनको थोड़ा 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 जहर की मात्रा देते थे और नमक नहीं देते थे। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो नमक को, जहर को मार देता है। तो थोड़ा थोड़ा क्या देते थे? जहर। थोड़ा थोड़ा करते 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 एकदम उनको एकदम जहरीली बना देते थे। क्या बनाते थे? जहरी। एकदम 20 कन्याएं। क्या बना दिए? 20 कन्याएं। जब सिकंदर की सेना आई थी ना, ऊपर 20 करने वाला लड़का लोग एकदम करता है, इसे इशारा करो तुरंत भागल जाता है। और लोग एकदम अच्छी अच्छी इसे बुला दिया जाओ, और काट पीट के बराबर कर देती थी और मरिए जाते थे लोग। समझ गए कि नहीं? 20 कन्या थी। अब भाई जिसको भी, अब जान पे अगर, तो लड़का लोग कितना हैंगर टाइप का होता है भाई, तनी इशारा भागता वो चलाएगा।
है कि नहीं? और जैसे आया काट के निपटा देगी। इसीलिए कहा जाता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बात समझ गए कि नहीं? हालांकि आज भी जहर है लड़कियों में, आज भी लड़कियों में जहर भरा है, समझना याद है, लेकिन अब तनिक कम हो गया है। पहले जहर कहाँ था? दांतों में। कहाँ था? दांतों में। अब कहाँ है? आंखों में। याद रखना, कहाँ है? आंखों। आज भी करियर चौपट करती है लड़की लो लड़कन की। बस कोनो ठीक ठाक हो, खाली मुस्कुरा दे, इसे आंख देख लो, बस ऐसे घुमा के देखिए, इसे खाली बाल है तो ऐसे करना है, बस काम हो गया। लड़का गया मर मुरा जाएगा, लड़का मर। तो आज भी विष करने हैं आज भी विष करने हैं जिनका जहर दांतों की जगह आंखों में चला गया है। कहाँ चला गया है? आंखों में। चलते हैं आगे। सब मैंडिबल और सब लिंगुअल के बारे में समझते हैं बच्चा। आप लोग देखते हैं जब हम लोग खट्टा चीज खाते हैं, खट्टा, तो कनवा के एक अजीबा सा फील होता है, जिसे एकदम गिनगिना जाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हो नहीं जी? खाते हो ना? तो खट्टा खाने से, पढ़ रहा है एक स्टूडेंट है वहीं सामने बैठा है, कैमरा घुमाऊंगा तो देखिएगा। तो क्या होता है? वो खट्टा चीज होता है। तो जब हम खट्टा खाते हैं, देखिए आप ऐसे करते हैं ऐसे, तो एक अजीब सा फील होता है कनवा का लगवा। तो सब मैंडिबल और सब लिंगुअल झंझना जाती हैं, अपना जो पनिया निकालना शुरू करती हैं, जो आपकी लार होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वही सब निकालती हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक ये तीनों का काम समझ गए। अब बच्चा समझते हैं एंजाइम। क्या समझते हैं? एंजाइम। ये चीज ग्रंथि समझ गए, अब एंजाइम समझते हैं। बच्चा, मुंह में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? बोलो। 4। पहला होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम पहला होता है। दूसरा म्यूलिन। क्या होता है बच्चा? म्यूलिन एंजाइम। तीसरा लाइसोजाइम, म्यूलिन। उसके बाद क्या होता है भाई? टाइलिन। डाइस्टेज और टाइलिन। डाइस्टेज चौथा टाइलिन। चौथा क्या होता है? टाइलिन। 4 होता है, समझो। लाइसोजाइम एंजाइम, म्यूलिन एंजाइम, आई एंजाइम। समझ रहे हैं कि नहीं? अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। बच्चा, मैंने एक वीडियो पहले का बना के रखा है लाइसोजाइम पे। वीडियो का वो जो नाम है उसका है दांत गंदे क्यों होते हैं। पढ़ लेना जाके, उसमें मैंने इस चीज के बारे में बताया है। देखो, लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम क्या होता है ना? जीवाणु नाशक, बैक्टीरिया नाशक एंजाइम होता है। ये हमारे भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है, इसे कहते हैं लाइसोजाइम। म्यूलिन, जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा कुछ भी खाएगा ऐसे मुंह में डालेगा, कुछ भी खाएगा और मुंह में डाल लेगा। जैसे मुंह में डालेगा आप देखते हैं बीमार नहीं होता है कुछ भी। और आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लार खूब निकलती है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से दिन भर में 1.5 लीटर लार निकलती है। कितना? 1.5 लीटर। कितना निकलती है? 1.5 लीटर लार निकलती है। कितना निकलती है? 1.5 लीटर। लार जो होते हैं ना, बैक्टीरिया को, दूषित भोजन को, सब किसको मार देती है। एंजाइम क्या करती है? मार देती है। इसीलिए छोटे बच्चे बीमार नहीं होते हैं। छोटे बच्चे बीमार नहीं होते। आप देखिए कुत्तों को घाव लगती है, देखेंगे नहीं कुत्तों को? तो कुत्ता अपना घाव दिन भर चाटता रहता है। दिन भर क्या करता है? चाटता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम भरा हुआ है और चाटते चाटते अपने घाव को ठीक कर देता है। ठीक कर देता है, नहीं कर देता है? हाँ, कर देता है। हम लोग भी अपने घाव को चाट के ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोग करवे नहीं करता है। अगर करना हो तो चेक करके देखना, और आप करते भी हैं, ना जाने अनजाने में आप अपने घाव को चाटते हैं। अब कुल कहेगा सर जी क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चाटते हैं। जैसे आपके होठों में यदि घाव लग जाती है अंदर या फिर ऊपर जबड़े बड़े में, तो क्या उसमें दवाई लगाने जाते हैं? दिन भर आप अपना जीभ वहीं पर घुमाएंगे उतना दूर तक, दांत उखड़ जाता है तो तुम्हारा जो जीभ वहीं बार बार जाता है, ताकि तो वो घाव क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो लाइसोजाइम की वजह से आपको घाव ठीक होते हैं। बात समझ आएगी नहीं समझ में आएगी? आगे चलते बच्चा, म्यूलिन के बारे में। टाइलिन तो हो गया। म्यूलिन क्या करता है? यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। कैसा बनाता है? चिपचिपा। कैसा बना देता है? चिपचिपा। जैसे आप भोजन करते हैं चिपचिपा, ताकि गर्दनों में फंसे ना, जब आप घोट रहे हो तो फंसे ना, बिछला के अंदर चला जाए। नहीं वैसा तो कूच के उगल के देखिए तो छुइए से चिपचिपा रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो भोजन क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। अब बेटा डाइस्टेज और टाइलिन, ये दोनों का एक ही काम है। ये क्या करता है, भोजन को ना मीठा बना देता है, क्योंकि डाइस्टेज ग्लूकोज वगैरह पाए जाते हैं, और टाइलिन ये दोनों क्या करते हैं, भोजन को मीठा बनाता है। कैसा बना देता है, मीठा। तो आप देखते हैं जो रोटी कुचते हैं, जब रोटी को कुछ खलिया जाएंगे आप देखो मीठी लगने लगती है। रोटी कैसी लगने लगती है, मीठी। कैसी लगने लगती है बच्चा, मीठी लगने लगती है। जब आप चबाते हैं तो रोटी मीठी लगने, तो ये भोजन को क्या मीठा बनाता है, क्या बना देता है, मीठा। क्या बनाता है बच्चा, मीठा। बाबू इतना काम तो मुख गुहा में हो रहा था। कितना हो रहा था, मुख गुहा में इतना काम हो रहे थे। बात समझ में आ गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब इसका जो नेक्स्ट बताएंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसको किसमें बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुख गुहा में भोजन को अमाशय में आएंगे। अमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में एकदम आसान भाषा में एकदम अच्छे से समझा देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।